सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्दधताघ्नता जानता संगमे महि। ॐ स्वस्ति न इन्दो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुभिर्व्यशेम हि देवहितं यदायुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते। आज हम अपने ऋषि परंपरा की अमूल्य धरोहर हमारे ज्ञानवान तपस्वी योगी जो हमारे पूर्वज थे, ऋषि मुनि थे, उनकी जो परंपरा हमें गुरु के माध्यम से प्राप्त हुई है, उस परंपरा के माध्यम से प्राप्त उपनिषद विद्या का हम अध्ययन करेंगे। मैं स्वामी आनंद देव ईशोपनिषद, जो कि यजुर्वेद के 31वें अध्याय में भी उल्लेखित किया गया है, यह उपनिषद हम जान लें कि इनका अर्थ क्या है। उप अर्थात समीप और सद यानी बैठना, निश्चित रूप से बैठना, निसद, गुरु के समीप में निश्चित रूप से बैठ करके, निश्चित अर्थात पूरे मन से योग युक्त होकर के, मन बुद्धि आत्मा को पवित्र करके, शरीर से भी पवित्र होकर के जब हम गुरु के समीप जाते हैं तो गुरु परमात्मा का रहस्यमय ज्ञान हमको देते हैं। गीता में भी कहा है कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति तज्ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। हम जब ऋषि मुनियों के पास जाते हैं, अपने गुरुओं के पास जाते हैं, उनके प्रणिपात होते हैं, दोनों पांव दोनों हाथों से उनके पैरों का स्पर्श करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और फिर परिप्रश्न करते हैं, जानना चाहते हैं, एक जिज्ञासु के रूप में, एक मुमुक्षु के रूप में इस जीवन के प्रश्नों को, अपने जीवन की अनसुलझी हुई गुत्थियों को जब हम जानना चाहते हैं तो गुरु अपने ज्ञान के माध्यम से, अपनी कृपा के माध्यम से हमको ज्ञानवान बनाते हैं। ज्ञान वेद का दूसरा नाम है जो कि कभी बदलता नहीं। सृष्टि के आदि में भी वही ज्ञान था, सृष्टि के मध्य में भी वही ज्ञान था और आज आधुनिकता में भी वही ज्ञान है और आगे भविष्य काल में भी ज्ञान वही रहेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ ज्ञान उद्घाटित हो चुका है और कुछ ज्ञान अभी उद्घाटित होना बचा है। आज जो वैज्ञानिक आविष्कार कर रहे हैं वो यह के ऊपर है, सृष्टि के ऊपर है, एदम के ऊपर है, मैं के ऊपर नहीं है। उसका भी कुछ अंश ही ज्ञान आज उद्घाटित हो पाया है, परंतु अभी सृष्टि में ऐसा नहीं कि अब आविष्कार होने बंद हो जाएंगे क्योंकि ज्ञान इतना ही था। ये तो ज्ञान का मात्र कुछ अंश होगा। और इसी तरह हमारे अंदर की भी
एक सृष्टि है, एक दुनिया है, हमारे मन की, हमारे बुद्धि की, हमारे अहंकार की, हमारे आत्मा की, उसके आविष्कारक हमारे ऋषि मुनि थे। इस जगत में जो आज आविष्कार हो रहे हैं मानव के कल्याण के लिए, परंतु वो प्रकृति का दोहन करके, प्रकृति को क्षति नुकसान पहुंचा करके मनुष्य के जीवन को आसान बनाने के लिए वो आविष्कार किए जा रहे हैं। उपभोक्तावाद जिसका एक परिणाम है। आज मनुष्य के सामने कई सारी दिक्कतें, कई सारी समस्याएं आ रही हैं इस आधुनिक ज्ञान विज्ञान को लेकर के, कि वैज्ञानिक अपने यंत्रों का आविष्कार तो करते हैं परंतु वह सृष्टि को ध्यान में नहीं रखते। दूरदर्शिता के अभाव में कुछ ऐसे यंत्र बनते हैं जो कि बहुत व्यापक हो जाते हैं और सृष्टि के लिए नुकसानदायक, घातक सिद्ध होते हैं, क्योंकि उन सभी यंत्रों में हम धरती को खोदते हैं, उससे खनिज पदार्थों को निकालते हैं, जिससे करोड़ों वर्ष से जो खनिज पदार्थ धरती पे थे वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं कभी नहीं खत्म होने वाली हैं। उसकी जरूरतें तो खत्म हो सकती हैं परंतु इच्छाओं का कोई भी अंत नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी आविष्कार मानव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे जीवन के लिए वो किए, परंतु दूरदर्शिता के साथ कि आने वाली पीढ़ी को कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या ना आए, चाहे वह आविष्कार कितने भी व्यापक हो जाएं, कितने भी मनुष्यों के पास पहुंचे, धरती उसी तरह हरी भरी रहे, नदियां उसी तरह लहलहाती रहें, कल कल निनाद करती रहें, पर्वत अपने नैसर्गिक रूप में रहें, जंगल अपने नैसर्गिक रूप में रहें, पशु पक्षी जीव जंतु आदि सब अपने नैसर्गिक रूप में रहें। इन सब का ध्यान देते हुए ऋषि मुनियों ने जीवन को जीने की कला सिखाई और मानव के हित में जो कुछ भी हो सकता था आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से उसका लेखन किया, उसका उपदेश किया। वह प्रेम पूर्वक उपदेश सभी मानव जाति, संपूर्ण मानव जाति के लिए है। यदि आज मनुष्य उन उपदेशों का पालन करते हैं, जिसे हम वेद कहते हैं, जिसे हम उपनिषद कहते हैं, जिसे हम नीति शास्त्र कहते हैं, स्मृति कहते हैं, गीता उपनिषद महाभारत कहते हैं, तो मनुष्य का जीवन आंतरिक रूप से तो शांत आनंदित होगा ही, बाह्य रूप से भी भौतिक संपदा सुख समृद्धि से भरा हुआ होगा। उसके लिए हमको जरूरत है सृष्टि के विधान को समझने की और सृष्टि के अनुरूप, प्रकृति के विधान के अनुरूप अपना जीवन ढालने की। जब हम सृष्टि के अनुरूप जीवन जीते हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होता है और हमारी आत्मा भी प्रसन्न होती है और हम उत्साह उमंग के साथ अपने जीवन को जीते हैं। आज इस आधुनिक दौर में किन्हीं कारणोंवश मनुष्य अपनी इस गुरु परंपरा से, इन ऋषियों के शास्त्रों से दूर हुआ है और इसी के कारण जीवन में उसे उथल पुथल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो जीवन के मूलभूत सिद्धांत को नहीं समझ पाया। जीवन जीने की कला उसे ना आ पाई स्कूलों में, कॉलेजों में और अन्य दोस्तों के साथ या टीवी में, मीडिया में। इस महत्वपूर्ण बहुमूल्य वस्तु से वो महरूम रहा, परंतु परम पूज्य स्वामी जी के द्वारा यह अभियान अपने वेद शास्त्रों को घर घर तक पहुंचाने का, यह एक आशा का दीपक पतंजलि योगपीठ के माध्यम से जलाया गया है। ईशोपनिषद उपनिषद का ही एक अंग है। मुख्य रूप से 11 उपनिषद कहे गए हैं, परंतु
कई सारे उपनिषद हमारे आज भी लगभग 300 उपनिषद अभी भी हैं वर्तमान में। कई सारे उपनिषद विलुप्त भी हो चुके हैं, परंतु जितना है हम उनसे ही उनका लाभ यदि लें तो हमारा जीवन बहुत ही सुखमय, शांतिमय और समृद्धमय होगा, जिससे हम स्वयं भी आनंदित होंगे और हमारे आसपास जो लोग रहेंगे वो भी हमसे सुख पाएंगे। यही जीवन का लक्ष्य है कि हम भी सुखी रहें और दूसरों को भी सुख बांटते रहें। परंतु सबसे पहले हमारे जीवन के सवालों का, समस्याओं का समाधान होना आवश्यक है। उपनिषद का अर्थ मैंने बताया कि गुरु के समीप में जा करके उपदेश ग्रहण करना। यह शास्त्र ही हमारे सच्चे गुरु हैं। आज गुरुओं में भी संकरता व्याप्त हो गई है। पहले गुरु परंपरा थी तो सोचने की आवश्यकता नहीं थी कि यह गुरु उचित होंगे कि नहीं। आज परंपरा का विलोप हुआ है, खंडन हुआ है। इससे हम आशंकित रहते हैं कि जो गुरु हमने बनाया है वह गुरु क्या उचित होगा, वह गुरु क्या मेरे जीवन को सुधार पाएगा, मुझे सही राह पे ले चलेगा, या वो असमर्थ है। ये प्रश्न हमारे अंदर हमेशा उठते हैं। परंतु पहले ऐसे प्रश्न नहीं थे, क्योंकि एक गुरु परंपरा हमारे दादा परदादा, हमारे माता पिता से हमें प्राप्त होती थी सहज रूप में। ये वेद उपनिषद उसी गुरु परंपरा से निकले हुए प्रेम पूर्वक पत्र हैं हमारे लिए। तो हम इन पे पूरा भरोसा कर सकते हैं कि ये उन्हीं ऋषि मुनियों द्वारा, जिन्होंने धर्म का साक्षात्कार, परमात्मा का साक्षात्कार अपने जीवन में किया था, अपने जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त किया था। तो गुरु हमारे शास्त्र बन सकते हैं, और सबसे बड़े गुरु तो परम पिता परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान हैं। योग दर्शन में भी कहा है कि स एष पूर्वेषाम अपि गुरु काले नान वच्छेदात, कि वह गुरुओं का भी गुरु जो समय से अतीत है, कालातीत है, वह सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वांतर्यामी परमात्मा हम सबके हृदय में, हम सबके भीतर विराजमान है, जो हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं। जब भी हम इच्छा करेंगे तब वो हमें मार्गदर्शन देंगे। जब भी हम उत्कंठा जाहिर करेंगे उनसे मार्गदर्शन की कि हे प्रभु हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाओ, हमारा मार्गदर्शन करो, तब वो हमें मार्गदर्शन देंगे। और ऋषि मुनियों का साक्षात प्रवचन, साक्षात उपदेश, साक्षात उनके उत्तर हमें इन शास्त्रों उपनिषदों के रूप में प्राप्त हैं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न उत्तर जो उनके शिष्यों ने उनसे किए थे, बहुत सारे उत्तर जो गुरुओं ने अपने शिष्यों को दिए थे, वो सब लिखित रूप में हमारे उपनिषदों में है। देर है तो इसे पढ़ने की। आज उपनिषद कई सारी भाषाओं में उपलब्ध हैं, हिंदी में भी उपलब्ध हैं, आदि आदि कई सारी विदेशी भाषाओं में भी उपलब्ध हैं, परंतु इसका मूल संस्कृत है। संस्कृत जो जानता है वह ऋषियों के मूल स्वभाव को, मूल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है सहज रूप में। जिसने संस्कृत नहीं पढ़ी हो तो भी कोई बात नहीं, वो हिंदी में जितना हो सकता है उसको समझने का प्रयास कर सकता है, और ध्यान करके, उसका निधिध्यासन करके, मनन चिंतन करके उसकी गहराइयों को भी प्राप्त कर सकता है, और वहां तक पहुंच सकता है जहां तक हमारे ऋषि मुनि पहुंचे थे, जहां तक श्री राम और श्री कृष्ण ने भगवत्ता प्राप्त की थी। तो हम आज पहला उपनिषद लेंगे जिसका नाम है ईशोपनिषद। ईश अर्थात सबका ईशिता, सब पर शासन करने वाला परमात्मा का पर्यायवाची है ईश। ईश का उपनिषद ईशोपनिषद। उपनिषद भी वेद का ही एक अंग है, क्योंकि ये जितने उपनिषद हैं या तो वेद में साक्षात रूप से उल्लेखित हैं या उनकी व्याख्या के रूप में ऋषि मुनियों ने इनकी निष्पत्ति की थी।
उपनिषद में हमारी अंतर्दृष्टि कैसे जागृत हो, इसको विस्तार रूप में ऋषियों ने काव्यात्मक रूप में लिखा है। आत्मा का ज्ञान औपनिषद दृष्टि में एक है, क्योंकि आत्मा भी एक है जो कि सर्वव्यापक तत्व है। आत्मा में कोई क्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि क्रिया उसी में होगी जो कि नश्वर है। जैसे इन फूलों में क्रियाएं होती हैं, अंदर क्रिया चलती है, क्रिया उत्पन्न होती है, स्थिति होती है क्रिया की, और क्रिया नष्ट होती है, फिर दूसरी क्रिया चलती है। पहले फूल के बढ़ने की क्रिया चलती है, फिर फूल में सुगंध की क्रिया चलती है, फूल में भोजन के आदान प्रदान की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चलती है, और फूल जब मुरझाने लगता है तो उसके मुरझाने की क्रिया चलती है, फिर फूल के सड़ने की क्रिया चलती है, उसके बीज बनने की क्रिया चलती है। कितनी सारी क्रियाएं पदार्थों में चलती हैं और पदार्थों का रूपांतरण होता रहता है। इस सृष्टि में हर एक वस्तु में रूपांतरण हो रहा है, हर एक सृष्टि में कर्म हो रहा है। वह कर्म जो हो रहा है इस कारण से हो रहा है क्योंकि हर एक वस्तु नश्वर है। वो कभी उत्पन्न हुई थी काल के किसी अंश में, और काल के किसी अंश में उसे नष्ट होना है। परंतु आत्मा एक ऐसा तत्व है जो न कभी जन्म लेता है, न कभी मृत्यु को प्राप्त होता है। आत्मा अजर, अमर, नित्य, शाश्वत, अविनाशी है, सर्वव्यापक है, आत्मा का एकत्व है। यही औपनिषद दृष्टि है। और आत्मा को ही जानने से मनुष्य जो जानने योग्य है सब कुछ जान जाता है। आत्मा को जानने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। आत्मा को जानने से मनुष्य की तृप्ति हो जाती है। जब तक वह आत्मा को नहीं जानता, अपने भीतर जो एक स्थिर तत्व है, जो एक शांत तत्व है, जो एक सहज आनंद तत्व है, उसको न जानने के कारण वह बाहर सुख, आनंद, शांति को ढूंढता रहता है। क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक मांग है उसके मन की कि वह हमेशा सुख के प्रति ही आकर्षित होगा। यदि उसकी दृष्टि अंदर की ओर नहीं है तो सहज रूप से परमात्मा ने ये जितनी इंद्रियां हैं बाहर की तरफ खोल रखी हैं, तो दुख और सुख, वो ढूंढता तो सुख है बाहर की तरफ, परंतु उसको मिलता दुख भी साथ में ही है। ये बाहर सुख ढूंढने का एक परिफलन है कि दुख बिना मांगे मिलेगा, परंतु और कोई चारा भी नहीं है मनुष्य के पास, न कोई रास्ता है कि वो शाश्वत सुख को पा सके। कोई उपाय वह खोज नहीं पाया, तो वह सुख के लिए दुख को लेने को भी तैयार हो जाता है। बार बार कहता है यह तो स्वाभाविक है, दुख तो आएंगे ही और सुख भी आएंगे, परंतु ऐसा तब होता है जब वो अंदर के सुख को नहीं जानता। जो सुख का सागर, जो आनंद शांति का सागर आत्मा के रूप में हमारे भीतर है, जहां जाके मनुष्य स्थिर हो जाता है, सभी कामनाओं, सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, तब उसे कोई दुख भी दुखी नहीं कर पाता। कोई ऐसी निराशा नहीं जो उसे निराश कर पाए, कोई ऐसी हताशा नहीं जो उसे हताश कर पाए। वह कभी अवसाद को नहीं प्राप्त होता। और इसी का उल्टा, यदि उसे कितने भी सुख प्राप्त हो इस धरती के महान से महान सुख, वो भी एक दिन खत्म होंगे। सुख की स्थिति भी दुख के कारण से ही है। हमको दुख दुखी करते हैं, इसीलिए हमें सुख सुख प्रतीत होता है। कोई निरंतर सुख लेता जाए तो उसे सुख का कोई भी अनुभव प्राप्त नहीं होगा।
जैसे कोई रसगुल्ला खाता रहे खाता रहे खाता रहे तो एक पल ऐसा आएगा उसको सुख की अनुभूति इसमें प्राप्त नहीं होगी, उसमें उसी को दुख की अनुभूति प्राप्त होने लगेगी। और जब वो खाना छोड़ देगा तो उसकी दुख की निवृत्ति हो जाएगी और उसको सुख लगेगा कि अब मैंने खाना छोड़ दिया है। इसी तरह सुख और दुख दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो हमें प्राप्त होते हैं। यदि हमें इन सुख दुख के चक्र से, जीवन मृत्यु के चक्र से, इन सभी द्वंद्वों से बचना है तो यह सृष्टि तो कार्य करती रहेगी, परंतु इस सृष्टि के साथ, इस समय के साथ, इस स्थान के साथ हमको नहीं घूमना। ये हमारे अगल बगल चारों तरफ घूमते रहेंगे, परंतु हमें स्थिर रहना है, जिसको गीता में स्थिर बुद्धि, स्थिर प्रज्ञ कहा गया है, स्थित प्रज्ञ। यह तभी होगा जब हम ध्यान करेंगे, इन वाक्यों पर मनन चिंतन करेंगे, औपनिषद दृष्टि को पाएंगे। औपनिषद दृष्टि यही है कि आत्मा एक है, सर्वत्र व्याप्त है और आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, आत्मा में कोई क्रिया नहीं होती। उस आत्मा में स्थिर होने वाले के सारे सुख और सारे दुख, क्षणिक सुख दुख मिट जाते हैं और वो शाश्वत आनंद को, शांति को प्राप्त होता है। फिर वो वह सारे कार्य करता है जो भौतिक संसारी आदमी करता है, परंतु उनसे लिप्त नहीं होता और जीवन मुक्त होकर जीता है। इस अंक में इतना ही। आगे हम और उपनिषदों को जानेंगे, ईशोपनिषद के और मंत्रों को जानेंगे। तब तक के लिए विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।